Good morning students. Today we will start new chapter of science. The name of chapter is reproduction in plants and the number of chapter is chapter number 13. जितनी भी लिविंग चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स है अल्टीमेटली डाई. कोई भी लिविंग थिंग है जिसने जन्म लिया आखिर वो मर जाती है, लेकिन उससे पहले वो बट बिफोर दे डाई, लेकिन वो मरने से पहले मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. वो अपनी तरह के यंग वंस यानी बच्चे पैदा करती है मरने से पहले. वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिविंग थिंग्स है अपनी तरह के बच्चे पैदा करती है उसको अपने क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. इसी के कारण से ये रिप्रोडक्शन है, जिसके कारण से लाइफ है कंटिन्यूस जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती है कि अर्थ के ऊपर बनी रहती है. जितने भी सिस्टम्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ऑल द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब. अपने ने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स पढ़े हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ये सारे के सारे क्या होते हैं कि लाइफ के लिए एसेंशियल है. अगर इनमें से कोई भी एक काम करना बंद कर देता है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, डाई हो जाता है. लेकिन रिप्रोडक्शन सिस्टम है ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है. भाई रिप्रोडक्शन अगर होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है. लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा कर सकता. इस कारण से उसकी स्पीसीज है अर्थ के ऊपर कंटिन्यू नहीं रहती. तुम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है कि फ्लावर्स है, उनका वो फंक्शन है रिप्रोडक्शन का, प्लांट्स के अंदर करते हैं. फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं. सीड्स जर्मिनेट करते हैं जिसके कारण से क्या बनते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं. तो यानी फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. अदर पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स. इनको अपने वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं. देखो बच्चों, फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है. फ्लावर लास्ट में फ्रूट के अंदर चेंज होता है और फ्रूट्स के अंदर अपने को पता है कि सीड्स होते हैं. और अपने को पता है कि अगर अपने को कोई भी नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए अपने को किसकी ज़रूरत होती है, सीड की ज़रूरत होती है. तो लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा रूट, स्टेम, लीव्स ये भी प्रेजेंट होती है. इनको अपने वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं. लेकिन प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर से ही नहीं रिप्रोड्यूस करता, बल्कि ये अदर वेज से, कई अदर तरीक़ों से भी ये क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कुछ नए प्लांट्स हैं बल्ब से. बल्ब सब ये पढ़ेंगे. लीव्स और ट्यूबर्स, लीव्स से ट्यूबर जैसे आलू को ट्यूबर ही बोलते हैं. बल्ब जैसे प्याज के अंदर है. यीस्ट के अंदर बर्ड्स होती हैं. तो ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से उनकी बर्ड निकलती है जिससे क्या बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. तो 2 मेन मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर केवल एक पेरेंट नीडेड होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसको अपने बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विदाउट सीड्स होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व होते हैं. ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं. प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के द्वारा होता है. अब अपने बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर ये कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर. इनमें से कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. पहला है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना. यहाँ पर स्पाइरोगायरा एक एल्गी का फ्रेगमेंटेशन दिखा रखा है. फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पेरेंट है उसकी बॉडी है डिस्टिंक्ट पीसेज में टूट जाती है, और हर पीस है वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग यंग वंस, इनको अपने बच्चे बोलते हैं. तो यानी हर ऑफस्प्रिंग मतलब जो डिस्टिंक्ट पीस है वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है. स्लिमी ग्रीन algae that you can see growing in stagnant water, reproduction occurs by the process of fragmentation. यानी जो स्लीमी ग्रीन एल्गी, स्लीमी यानी जो अपने पानी के अंदर जैसे रुका हुआ पानी होता है उसके ऊपर क्या होती है, वो जो काई सी जम जाती है उसको अपने एल्गी बोलते हैं. तो ये स्लीमी ग्रीन एल्गी है जो अपने स्टैगनेंट वाटर रुके हुए पानी के ऊपर देखते हैं. वो भी क्या होता है कि अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यानी वो भी किस प्रोसेस के द्वारा बढ़ती है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ही ग्रो करती है. अब है बर्डिंग. बर्डिंग के अंदर एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जिसको अपने बर्ड बोलते हैं, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप हो जाता है. ये बर्ड है ग्रो करती है ऑफस्प्रिंग के अंदर और एवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट. मतलब बर्डिंग के अंदर एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, बर्ड जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अकर हो जाती है. ये बर्ड ग्रो करती है एक बच्चे के अंदर. बहुत सारे कई बार क्या होता है कि एंड मे एवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट, और फिर क्या होती है अपने पेरेंट से अलग हो जाती है. यीस्ट है बर्डिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है. यीस्ट के अंदर एक लिटिल साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट एट वन एंड ऑफ द सेल. यीस्ट के अंदर एक थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, अपने को पता है कि सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. यीस्ट के अंदर साइटोप्लाज्म में वो एक कॉर्नर एंड पर सेल के इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर क्या बन जाती है, एक बर्ड बन जाती है.
उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 के अंदर, वन ऑफ न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो एक न्यूक्लियस क्या कर जाता है, बर्ड के अंदर एंटर कर जाता है। बर्ड है तब ग्रो करती है और इवेंचुअली क्या होती है कि अपने पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और एक नई सेल बना लेती है। तो वो प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिसके कारण से बहुत सारा लार्ज नंबर के अंदर क्या बन जाती हैं, ये सेल्स हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर बन जाती है। अगर सप्लाई है न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा होती है तो बर्ड फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। और कई बार तो क्या होता है कि एक बर्ड है पेरेंट से अलग ही नहीं होती है और एक उसके ऊपर एक नई बर्ड बन जाती है, तो यानी एक चेन ऑफ ये सेल्स बन जाती है, जैसा कि फिगर 13.2 के अंदर शो कर रखा है। कोरल्स हैं, स्पंजेस हैं, बर्ड्स डू नॉट सेपरेट, मतलब इनके अंदर तो फिर भी मतलब जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर अलग हो जाती है, यीस्ट के अंदर भी चेन बन जाती है लेकिन बाद में अलग हो जाती है। लेकिन कोरल और स्पंजेस हैं, इनके अंदर बर्ड्स हैं वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं होती, उनके साथ ही क्या रहती है, अटैच रहती है। दे ग्रो टू फुल साइज एंड रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूसिंग ए कॉलोनी। वो फुल साइज़ के अंदर ग्रो करती है, उसके बाद फिर वापस से रिप्रोड्यूस हो जाती है, उसके वो साथ में ही चिपकी रहती है, जिसके कारण से क्या बन जाती है, एक कॉलोनी जैसी बन जाती है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में बोल रहा है बर्डिंग इन यीस्ट। अपने एक पैकेट है यीस्ट पाउडर का लेकर आते हैं और 10 ग्राम यीस्ट है उसके अंदर से लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं एक बीकर के अंदर, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी घोलते हैं और यीस्ट पाउडर है उस बीकर के अंदर डालते हैं। बीकर को एक गर्म प्लेस पे रख देते हैं। 1 घंटे के बाद अगर अपने देखते हैं एक ड्रॉप है सॉल्यूशन की ग्लास साइड पर देखते हैं तो अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो अपने को बर्ड फॉर्मेशन है यीस्ट के अंदर आराम से क्या होता है, दिखाई देता है। अब अपने बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन कुछ नॉन फ्लोरिंग प्लांट जैसे कि मोसेस, फर्न्स, मोल्ड्स, ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक स्पोर है, एक टीनी बहुत छोटी स्फेरिकल यूनिसेलर, टीनी छोटी स्फेरिकल यानी गोल, यूनिसेलर यानी सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई बॉडी है जो कि एक थिक वॉल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है। ये एक नए प्लांट के अंदर चेंज हो जाती है जब इसकी को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो अपने देखते हैं आगे दिखा रखा है ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड है अगर अपने इसको थोड़े टाइम तक मॉइस्ट प्लेस पे रख दें तो इसके ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर के पेचेज हो जाते हैं। तो ब्रेड मोल्ड अपने मॉइस्ट है, अगर अपने ओफन भी सीन ग्रोइंग एट मॉइस्ट टेल ब्रेड ग्रोज व्हेन स्टोर्स सेटल ऑन द ब्रेड। अगर अपने कोई भी पुरानी बासी ब्रेड है अगर उसको अपने थोड़े से भी मॉइस्ट प्लेसेस पे रखते हैं तो इस तरह से उसके ऊपर क्या होती है कि इस तरह से उसके ऊपर एक कवरिंग है दिखाई देना शुरू कर देती हैं। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में अपने क्या कह रहे हैं कि अपने एक ब्रेड का पीस लेते हैं और उसको ऊपर कुछ पानी का छिड़काव करते हैं। इस ब्रेड को अपने वार्म, गरम और डार्क प्लेस पे रख देते हैं और इस पे अपने लगातार कुछ दिनों तक क्या करते हैं कि पानी छिड़कते रहते हैं। 2 दिन के बाद अपने देखते हैं कि इसके ऊपर अपने को मोल्ड ग्रोइंग ऑन ब्रेड मोल्ड, तो इसके ऊपर अपने को मोल्ड क्या होता है कि ग्रो हुआ दिखाई देता है। अगर अपने मोल्ड की शेप देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, अगर अपने मोल्ड की शेप देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से तो तुम्हें पत्ती पत्ती थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है जिसके अंदर हाइफी लिख रखा है। इसके ऊपर छोटी छोटी राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। अगर अपने इनको एक ट्वीजर्स की हेल्प से अगर अपने इसको ध्यान से निकालते हैं और इसको ग्लास स्लाइड पे रखते हैं और इसको अगर अपने क्या करते हैं कि अगर इसको अपने ध्यान से देखते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर रखकर दूसरी कवर स्लिप से कवर करके तो तुम्हारे को आराम से टीनी स्पोर्स क्या होते हैं इसके अंदर अपने को दिखाई देते हैं। अब अपने बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। जब नया प्लांट प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मदर प्लांट से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, अपने ने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं, ये तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और फ्लोवर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अगर नया प्लांट है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ मदर प्लांट जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स से डेवलप होता है बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि कैक्टस है, स्ट्रॉबेरी है, वो क्या होते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कुछ प्लांट्स के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है सबसे पहले है आलू के अंदर। कुछ प्लांट जैसे कि पोटैटो है वो अपने स्टेम ट्यूबर्स के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एक स्टेम ट्यूबर है, एक सोलन पार्ट होता है स्टेम का, यानी जो पोटैटो होता है वो उसको अपने अंडरग्राउंड स्टेम भी बोलते हैं। तो एक स्टेम ट्यूबर है, एक सोलन पार्ट होता है स्टेम का जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है अंडरग्राउंड। एक पोटैटो के अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं जिसकी सरफेस पे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पोटैटोज़ की आइज़ बोलते हैं। हर बर्ड है ये क्या करती है, एक नया प्लांट है प्रोड्यूस कर लेती है।
एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो, अगर अपने एक पोटैटो लेते हैं और उसकी सरफेस पे देखते हैं तो तुम इसके सरफेस पे छोटी छोटी बहुत सारी आइज देखोगे। अपने एक पीस है पोटैटो का कट करते हैं, कम से कम जब कट करते हैं तो उसके ऊपर एक आई होना ज़रूरी होता है। अपने इसको मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद अपने देखते हैं कि इस वाई वाले पार्ट से क्या होता है, एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। नए प्लांट है, इसके अलावा न्यू प्लांट्स आर आल्सो प्रोड्यूस बाय पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स इन जिंजर, मतलब जो नए प्लांट्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि जिंजर के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, उसके पार्ट से भी क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड फ्रॉम बल्ब्स इन ऑनियन, और जो अनियन प्याज है उसके अंदर जो उसका बल्ब होता है उससे भी नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। लिली एंड ट्यूबुलर बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक लीव्स, बल्ब्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, थिक लीव्स, मोटी पत्तियाँ होती हैं। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कहने हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑनियन, अपने कुछ फ्यू ऑनियन प्लांट है, फ्यू ऑनियन बल्ब्स, अपने एक फ्यू ऑनियन बल्ब्स हैं, उसको सॉइल के अंदर या पॉट के अंदर लगाते हैं, पॉट के अंदर सॉइल के अंदर लगाते हैं, इसको रेगुलरली पानी देते रहते हैं। तो तुम इसको 2-3 दिन के बाद देखते हो कि प्लांट्स है इसके अंदर फुली ग्रोन हो जाता है। अगर अपने इसके अंदर से एक प्लांट को मतलब दे डिग आउट वन प्लांट एंड ऑब्जर्व व्हाट द बल्ब्स लुक लाइक, तो अगर अपने इसको मतलब खोदते हैं तो ये बल्ब लाइक किस तरह से दिखाई देता है, यानी एक नया प्लांट, नया प्याज उग जाता है। कुछ प्लांट जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रासेज हैं, इनके मेन प्लांट्स है शाइड सूट्स विच हैव बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट, यानी कुछ प्लांट्स है जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रासेज हैं, इनके मेन प्लांट होते हैं, उनके अंदर से जो साइड के अंदर से शूट स्टेम निकलता है वही जब नीचे मिट्टी को टच करता है तो उनके ऊपर बर्ड्स होती हैं, उनसे क्या हो जाते हैं, नए प्लांट है वो ग्रो कर जाते हैं। अब अपने बात करते हैं लीव्स के अंदर, तो जो नए प्लांट्स हैं लीव्स से भी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, शायद एक पेज मेरे से मिस हो गया बीच में, शायद देखती हूँ, शायद मिस ही हो गया एक पेज बीच में। तो न्यू प्लांट्स हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं लीव्स से, वो हैं रूट्स और शूट्स ऑफ न्यू प्लांट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, रूट्स एंड शूट्स ऑफ सम प्लांट। कुछ नए प्लांट्स हैं वो लीव्स, रूट्स और शूट्स ऑफ सब प्लांट से डेवलप हो जाते हैं। लीफ है ब्रायोफिलम की, इसके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स होती हैं इसके किनारों पर, मार्जिन पर। ये बर्ड्स क्या करती हैं कि जब नए प्लांट को जन्म देती हैं, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी है, इसको भी अपने क्या कर सकते हैं, इसका स्वोलन पार्ट है, स्वोलन रूट्स होती है। स्वीट पोटैटो इज ग्रोन बाय कटिंग एट इट्स स्वोलन रूट इनटू पार्ट्स एंड प्लांटिंग दैम इन द सॉइल। अगर अपने शक्करकंदी है उसकी अगर मान लो अपने जड़ें हैं उसको काट कर मिट्टी के अंदर लगा देते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, नया प्लांट उग जाता है। मनी प्लांट के अंदर नया प्लांट है शूट्स ऑफ द पेनेट प्लांट, यानी उसका भी अपने स्टैम को कट करके लगाते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मनी प्लांट बता रखा है, ये बच्चों पेज नंबर आपकी बुक के अंदर 148 पर है। अपने अगर स्मॉल पीसेस शूट का मनी प्लांट का लेते हैं, इसको मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो अपने इसकी ग्रोथ देखते हैं तो थोड़े टाइम बाद इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ग्लोडियस स्टेम, इन ग्लोडियस द स्टेम आर शॉर्ट एंड स्वोलन विद स्टोर्ड फूड। ग्लोडियस है, इसके अंदर स्टेम है, छोटा होता है और स्टोर्ड फूड से उसके अंदर स्वोलन विद स्टोर्ड फूड, ये स्टोर्ड फूड के कारण से स्वोलन होता है। इनको अपने कॉर्न्स बोलते हैं और एंड कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से सेपरेट होकर नया प्लांट बना लेते हैं। प्लांट्स हैं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं जिसके कारण से ग्रोथ अकर्स होती है, और ओनली एट प्लेसेस वेयर सच ए टिश्यूज प्रेजेंट दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यानी प्लांट्स के अंदर जो ये टिश्यूज़ होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीजन पर ही प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट है ग्रो करते हैं। इन टिश्यूज़ को अपने क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि नए प्लांट्स को जन्म देते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स अब अपने कल इसके बारे में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।